हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएस क्लासेस बाय संजू सर मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी बीपीएससी जीएस 2 पेपर का जो है सेक्शन 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित रहता है और उसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, ये आंसर राइटिंग का एक आपको पद्धति भी बताएगा, ये आप पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि इस तरह आप मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे, तो एग्जामिनर मजबूर हो जाएंगे कि इसको नंबर दें और अधिक से अधिक आपको मार्क्स मिलेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, एआई शॉर्ट में। क्या है? भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करने के साथ ही भारत में विभिन्न क्षेत्रों में इसके योगदान का भी चर्चा करें। दोस्तों, ये प्रश्न है और ये प्रश्न आप भी जान रहे हैं कि साइंस एंड टेक के जो सेक्शन 3 है जीएस पेपर 2, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे मैं दोस्तों बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से ये क्वेश्चन तैयार, इसका आंसर तैयार किया है और ये फैक्ट यदि आप अपने प्रश्न में शामिल करते हैं तो आपको अधिक से अधिक नंबर अवश्य मिलेगा। मजबूर हो जाएंगे एग्जामिनर आपको अधिक से अधिक नंबर देने में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका आंसर राइटिंग। सबसे पहले इसका परिभाषा पर चर्चा करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तात्पर्य यह है कि मशीनों में इंसानों की तरह कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मार्केबल लाइन है और ये इस लाइन से काफ़ी प्रभावित करने वाला लाइन है। इसके जरिए दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इस प्रश्न को जो है अंत कर दें और इस प्रश्न का जो है अंतिम रूप में जाएं, ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन भी करेंगे। इसके अलावा भी हम फिर जो भी सेक्शन है सभी सेक्शन से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी करेंट फैक्ट्स के साथ इसका आंसर शेयर करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके जरिए रोबोटिक सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम तैयार किया जाता है जो इंसानों की तरह सोच सकता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है, कैसे काम करता है। उसी प्रकार एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मशीनों में भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी जाती है। यही क्वेश्चन का मुख्य रूप से यदि ये लाइन आप लिख देते हैं तो काफ़ी ही आपका जो आंसर राइटिंग रहेगा प्रभावित ढंग से होगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसके जनक जो है मैकग्राथी अमेरिकी निवासी थे को माना जाता है और यह 5वीं पीढ़ी के समय इसका जो है कंसेप्ट विकसित हुआ था। इस क्रिया में मुख्यतः 3 प्रोसेस शामिल है। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत 3 प्रोसेस शामिल है, जिसमें लर्निंग है, रीजनिंग है और सेल्फ करेक्शन है। अर्थात इसको देखते हैं दोस्तों, ये पॉइंट को पढ़ते हैं। लर्निंग, इसके द्वारा मशीनों के दिमाग में कुछ सूचना और कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं जिसका पालन मशीनों द्वारा किया जाता है। रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीन में ये कमांड दिया जाता है कि कैसे किसी भी नियम का पालन करके परिणाम की तरफ जाना है। सेल्फ करेक्शन, इसके अंतर्गत जो है पूर्व में किए गए कार्य या गलतियों को सेल्फ करेक्शन द्वारा सुधार करने का कमांड दिया जाता है। दोस्तों, विगत कुछ वर्षों से इस क्षेत्र का विकास होने से बिग डाटा की तकनीक शामिल होने से यह व्यापारिक दृष्टिकोण से कई कंपनियों द्वारा अपनाना भी शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका क्या प्रकार है? इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या प्रकार है? एक मिनट दोस्तों।
सॉरी दोस्तों बीच में रुकावट के लिए। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार दोस्तों देखते हैं। उपयोग के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 प्रकारों में बांटा गया है। कमज़ोर बुद्धि कृत्रिमता, शक्तिशाली बुद्धि कृत्रिमता और विलक्षणता। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कमज़ोर बुद्धि कृत्रिमता, इसे एआई नैरो इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के एआई केवल एक स्पेसिफिक डिवाइस में ही अच्छे से काम करता है। इसका उदाहरण क्या है? गेम खेलने वाला डिवाइस से अन्य कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा, अर्थात गेम खेलने वाला जो डिवाइस है सिर्फ गेम ही उसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शक्तिशाली बुद्धि कृत्रिमता, ऐसा प्रणाली जहां इंसान का दिमाग और मशीन दोनों लगभग बराबर होता है। उदाहरण के लिए विश्वनाथ आनंद शतरंज खिलाड़ी द्वारा खेले गए कंप्यूटर को हराना, अर्थात इनका दिमाग जरूर कंप्यूटर से ज़्यादा तेज चला ताकि उसको हरा दिया गया। कभी कभी कंप्यूटर भी खिलाड़ी को हराता है। उदाहरण यदि आप अपने आंसर में देते हैं तो और जो है काफ़ी प्रभावी हो जाएगा आपका। तीसरी है विलक्षणता, यह वह स्थिति है जिसके आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इसका उदाहरण है हॉलीवुड का सिनेमा, टर्मिनेटर आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने हेतु सरकारी प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तत्कालीन की बात हो रही है दोस्तों, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इसमें सरकार के गतिविधियों के अलावा शिक्षाविद, उद्योग जगत को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। वर्तमान बजट में सरकार ने 5वीं जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया गया है, जिसमें एआई, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन आदि शामिल है। दोस्तों इस बजट को आप पुनः देख लेंगे, ये पूर्व का डाटा किया हुआ है। दोस्तों वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने एआई इस्तेमाल करने के लिए 5 सूत्री रणनीति तैयार की है, 7 सूत्री। ठीक है, चलिए दोस्तों इससे लाभ क्या होता है और इसके हानि क्या है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसमें लाभ से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या दोस्तों फ़ायदा होगा? हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि सस्ते दर पर कैसे बेहतर इलाज किया जाए। उदाहरण, एआई द्वारा IBM विजडम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वाटसन टेक्नोलॉजी के माध्यम से यह संभव है। विनिर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में दोस्तों व्यापक संभावनाएं हैं। पहले जो सैकड़ों मजदूर के माध्यम से कार्य किया जाता था, अब एक मशीन के द्वारा बहुत जल्दी और बेहतर कार्य किया जा सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों एआई के माध्यम से किसी भी छात्र को अच्छे से निगरानी किया जा सकता है, जिससे वह सब्जेक्ट में कमज़ोर हो आदि। कानून के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, कंपनी द्वारा डाटा एनालिसिस के माध्यम से इसके पहले की अपेक्षा काफ़ी सहूलियत हो गई है। चलिए दोस्तों इसको ग्राफिक्स के माध्यम से हम देखेंगे कि इससे क्या लाभ है, और हानि के बारे में हम देखेंगे दोस्तों क्या इससे नुकसान है। तो कुछ नुकसान के बारे में हम ये ग्राफ अवश्य दे देंगे अपने आंसर राइटिंग में। रोजगार की कमी होगी, मशीनी की हम निर्भरता हो जाएंगे। आर्थिक क्षेत्र में क्या नुकसान है? आर्थिक असमानता बढ़ेगी, अत्यधिक निवेश होगा, स्थानीय तकनीक को हानि होगी। सामाजिक रूप में क्या हानि हो सकता है? रचनात्मक क्रियाकलापों में कमी आएगी, मशीन निर्णय होने की संभावना रहेगी, निर्णय गलत होने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य में मोटापा, डायबिटीज़, दिल संबंधी बीमारी बढ़ने की संभावना होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एआई और हमारा भविष्य। महान वैज्ञानिक हाल ही में जिनका निधन हो गया, स्टीफन हॉकिंस, आप लोग जान ही रहे हैं दोस्तों, जो भी अध्ययन से जुड़े हुए हैं स्टीफन हॉकिंस के बारे में बस जानते होंगे। इन्होंने कहा था कि एआई जो है मानवता हेतु बहुत ही बड़ी आपदा हो सकती है यदि इसका प्रयोग सीमित और नियंत्रित, इसीलिए इसका प्रयोग सीमित और नियंत्रित होना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता 62.9% की दर से बढ़ रहा है। हम धीरे धीरे ऐसे मशीनों के आदी बनते जा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरत पूरा करने में एआई को और भी ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा
एडवांस कर रहे हैं। ऐसे में मनुष्य समाज को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है यदि समय रहते इसके जोखिम से बचने के तरीका नहीं ढूंढा जाएगा तो ये सभ्यता को भी खत्म हो सकती है। दोस्तों उदाहरण के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट बिल गेट्स, देखिए बिल गेट्स और एलन मस्क द्वारा भी उनका स्टेटमेंट है कि यदि मशीन और इंसान के दिमाग में सिंगुलरिटी हो गई तो दुनिया खतरे में आ सकती है। अब हम दोस्तों इस प्रश्न के निष्कर्ष के पहुंचेंगे। उपरोक्त विवरणी से यदि प्रश्न का जो है निष्कर्ष ही भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट होता है कि नई तकनीक आने से पुराने रोजगार समाप्त होते हैं, किंतु नई संभावनाएं और नए रोजगार के अवसर भी आते हैं। इसका सकारात्मक प्रयोग सुनिश्चित करना होगा जिससे अर्थव्यवस्था में गति मिलेगी और हम वैश्विक स्तर पर सफल होंगे। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न में देखा, इंट्रो दिया, बॉडी दिया और निष्कर्ष दिया। ये तीनों के तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ डाटा यदि करंट डाटा डाल सकते हैं तो और इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मेरे ये जो है 67 बीपीएससी मेंस के लिए मैंने तैयार किया है दोस्तों साइंस एंड टेक से। दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए लाभकारी है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे विषय के लेके मैं आपके बीच फिर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।